हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो देखिएगा भाई, आज हम बात करेंगे ये 6 का अंगा पार्ट की। 2024 के सेट नंबर 3 में मैंने 6 के घा पार्ट तक करवा दिए थे। आज 6 का अंगा पार्ट देखते हैं। तो 6 का अंगा पार्ट क्या है कि ये हमारे पास में अवकल समीकरण है। और ये कैसे अवकल समीकरण है? समघाती। मुझे तो समघाती लग रहा है, और आप लोगों को कैसे पता चलता है? तो आप लोगों को पता करने के लिए मैं इसका समघाती प्रूव करवाता हूँ। कैसे समघाती प्रूव करवाएंगे तभी आप समघाती में आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, एफ एक्स कमा वाई जो होता है वो क्या, एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई अगर आ जाए, और इसमें क्या आ जाए आपके पास में लैम्डा की पावर एन एफ एक्स कमा वाई आ जाए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये आपके पास में किस किस फॉर्म में दे रखा है, एफ एक्स कमा वाई के फॉर्म में दे रखा है। अगर यही फॉर्म जो है एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई की वैल्यू क्या दे दे, लैम्डा की पावर एन एफ एक्स कमा वाई दे दे, तो हमारे पास क्या होता है, समघाती अवकल समीकरण होता है। आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई की वैल्यू जो निकलेगी, तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर अपान में 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। ये आएगा आपके पास में। तो देखिए लैम्डा स्क्वायर से, सॉरी अभी नहीं, लैम्डा स्क्वायर और ये लैम्डा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया अपान में 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में 2 एक्स वाई। नाउ 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 क्या करना है, एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई की वैल्यू क्या आ गई, देखिएगा यहाँ पे लैम्डा की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई आएगा हमारे पास में। तो यहाँ से क्या मिला, एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई की वैल्यू जो मुझे मिली, तो लैम्डा की पावर जीरो, और ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये एफ एक्स कमा वाई की है। तो देखिएगा, उपरोक्त समीकरण से यह ज्ञात होता है, समीकरण से यह ज्ञात होता है कि एफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2 एक्स वाई एक समघाती अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है। तो जब समघाती अवकल समीकरण है तो समघाती अवकल समीकरण के प्रोसेस लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो जब ये फॉर्म आ गई है तो कोई बात नहीं, मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे। आगे की तरफ बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा। तो समघाती अवकल समीकरण जो होते हैं, तो चेक तो हो गई है, समघाती अवकल समीकरण किस रूप में होती है ये भी देख लीजिएगा। समघातीय अवकल समीकरण जो होती है किस फॉर्म में होती है, तो वो होती है एफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू होता है लैम्डा की पावर एन जी वाई वाई एक्स का भी फॉर्म होता है, और यह होता है लैम्डा की पावर एन एच एक्स अपान वाई का भी फॉर्म होता है। जो आपको फॉर्म सही लगे। कभी कभी समघाती अवकल समीकरण में दोनों प्रोसेस लग जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, केवल एक ही मेथड लगता है। ठीक है, तो आपके पास देखते हैं, एक ही फॉर्म बनाते हैं एफ एक्स कमा वाई, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर आएगा अपान 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू, इसमें एक्स से गुणा और एक्स से भाग करवा दिया, तो क्या आ जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स हो जाएगा, वाई अपान एक्स। यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर,
या आप क्या करेंगे 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2y बाई एक्स। नाउ 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 ये फॉर्म किसका बन गया, देखिएगा लैम्डा की पावर n बन गया ना, तो लैम्डा की पावर 0 और ये आपके पास क्या बन गया जी वाई बाई एक्स, ये बन गया लैम्डा की पावर 0 जी वाई बाई एक्स। अगर इस तरीके से फॉर्मूले आप देख लीजिएगा, आप चाहो तो इसमें वाई स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। तो फॉर्मूला ये होता है यदि एफ एक्स का वाई इक्वल टू लैम्डा की पावर एन जी वाई बाई एक्स है, तो y बराबर क्या लेते हैं वी एक्स लेते हैं, y बराबर वी एक्स लेते हैं, या y अपान एक्स की वैल्यू जो होती है वो v के बराबर लेते हैं। ठीक है, अगर एफ एक्स का y है और लैम्डा की पावर n और एच एक्स अपॉन वाई का रूप है, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू जो लेते हैं वो v के बराबर लेते हैं। तो ये दो फॉर्मूले थे, तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई रियायत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, तो y बराबर क्या हो जाएगा वी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, आप क्या करेंगे y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या आएगी v डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ये काम लगा है, आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से v इंटू 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स निकलेगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब बात करेंगे, तो ये हो गया। अब आपके पास ये जो एफ एक्स का वाई क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, एक तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ रफ। ये आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन सी क्वेश्चन है, फर्स्ट है। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ और वाला भी क्वेश्चन देखिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकल के आई है हमारे पास में वो क्या है, 1 प्लस वाई अपान एक्स को क्या लिखते हैं वी का स्क्वायर अपान 2v आ जाएगा। तो ये वैल्यू ये निकाल दिया मैंने। अब समीकरण फर्स्ट से बात करते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास में, डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दीजिएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 2v। तो x डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 2v माइनस का v, ये वैल्यू है। अब आगे सॉल्व करिएगा, आप लोग समझदार हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 2v, एलसीएम ले लिया माइनस का 2v स्क्वायर, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, दैट्स इट। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास में 2v डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। आप क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आप क्या पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2v डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, तो आप क्या करेंगे पुटिंग 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट with respect to t both sides, तो डी बाई डी टी आप क्या करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर डी बाई डी टी आप क्या करते हैं t का, तो इधर क्या आ जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका वी स्क्वायर का 2v डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू व्हाट 1, तो 2v डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का डी टी, आप रखिएगा माइनस डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा।
नाउ 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 हाँ, तो स्टूडेंट्स देखते हैं डी टी अपॉन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी। लॉग मॉडुलस टी इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। तो लॉग मॉडुलस टी की वैल्यू क्या है आपके पास में, टी क्या है आपके पास, 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। और आपके पास में आप क्या करेंगे, अब देखिएगा लॉग मॉडुलस, और आपके पास में ये कहानी हो जाएगी लॉग मॉडुलस एक्स, 1 माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू रख दी है इक्वल टू माइनस का लॉग मॉडुलस एक्स प्लस आपके पास में लॉग मॉडुलस सी कर लेते हैं। सी को मैंने चेंज कर लिया लॉग सी। तो देखिए कांस्टेंट को आप फेरा फेरी करके चेंज कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट कहीं इधर से उधर जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट को आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा कि आपने गलत किया है। इक्वल टू माइनस का लॉग मॉडुलस एक्स प्लस लॉग मॉडुलस सी, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, लॉग सी बाई एक्स आ जाएगा। तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग सी अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, या तो आप log x को इधर ले आते तो log x को ये कट जाता है आपके पास में, या आप c को ऐसे ही रखिएगा, log x को इधर ले आओ, प्लस का log x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, c ले लेते हैं तो log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू सी। सी को log c रख लो, सी को log c रख लो, ठीक है। आप जिस तरीके से मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इधर क्या आ जाएगा, मैं ये पोर्शन रफ कर दे रहा हूँ, मैं ये पोर्शन रफ कर देता हूँ, फिर बात करेंगे। तो लॉग आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स आप क्या पाएंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या, सी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, सी एक्स, ठीक है। तो दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। अंगा पार्ट आंसर दे रहा है x इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रहा है आंसर। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, देखना कांस्टेंट को आप चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आपके पास में 1 अपॉन सी हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या किया, x इज इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 1 अपॉन सी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट c का नाम क्या, -1/c दे देना बस, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए कर लो चाहिए कर लो, दोनों तरीके से परफेक्ट आंसर है। एनी प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को। मैं करता हूँ रफ। तो ये 6 का अंगा पार्ट था, तो 6 का अंगा काफी लंबा पार्ट है। उम्मीद करता हूँ संघाती अवकल समीकरण आपने ढंग से पढ़ी होगी और आप कैप्चर कर पाए होंगे। तो ठीक है भाई, अब बात करेंगे 7 के का पार्ट की। 7 के का पार्ट में बोला गया है कोई एक खंड कीजिए, आव्यूह विधि से हल करना है। तो ठीक है भाई, आव्यूह विधि से हल करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 7 का नंबर बोला गया है, आव्यूह विधि से हल करना है। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। 3 समीकरण है, a की वैल्यू x की कोफिशिएंट कॉलम में रख दिए, y के कोफिशिएंट कॉलम में रख दिए, z की कोफिशिएंट कॉलम में रख दिए। तो 1 2 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -3 1, b की वैल्यू 402 है। तो यहाँ से मॉडुलस ए की वैल्यू निकाली, तो मॉडुलस ए आप लोग निकालना जानते हैं, मॉडुलस ए 10 है। और अब निकालते हैं क्या, सहखंड जिसे बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बता रखा है आप लोगों को, क्या ए एम एन की पावर -1 की पावर m प्लस n, और यहाँ पे क्या होता है कैपिटल M11, है ना। उपसारणिक निकाला जाता है, उपसारणिक कैसे निकालते हैं, तो पहली रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे, पहली रो
पहले कॉलम को, जो बचा वो एलिमेंट रख लेते हैं 1 1 माइनस 3 1। इसको सॉल्व किया, प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लाई 1 और इधर आता है माइनस, तो एक माइनस ऑलरेडी है, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। और माइनस 1 की पावर क्या 1 1 है ना, तो m भी 1 है n भी 1 है, तो आपके पास माइनस 1 की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस, तो प्लस 1 रखा नहीं जाता तभी मैंने प्लस यहाँ पे लगा दिया। या देखिए ये प्लस हो गया, तो a12 क्या होता है माइनस का 3, तो माइनस 1 की पावर m प्लस n करोगे तो 1 प्लस 3 क्या आएगा माइनस 1 की पावर, सॉरी 1 प्लस 2, क्योंकि 1 2 है ना, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, 1 प्लस 2 क्या आएगा माइनस का प्लस का 3, तो माइनस 1 आएगा। माइनस 1 की पावर 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। इसी तरीके से a13 माइनस 1 की पावर 4, तो इधर आ जाएगा प्लस, इधर माइनस है। a21 की बात करेंगे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, तो माइनस 1 की पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3 आएगी। तो इसी तरीके से मैंने एडजॉइंट ए फाइंड किया। मॉडुलस ये आप लोग को याद रखना है कि 10 आया है भाई, मॉडुलस ये कितना आया है 10 आया। फिर आगे बात करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, क्या कहानी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिएगा आपके पास में आप निकालेंगे आव्यूह विधि से, तो एडजॉइंट ए आपने निकाल लिया, तो ए इनवर्स कितना आएगा आपके पास, क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू रख देते हैं 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3। आपके पास में मॉड ए की वैल्यू क्या है 1/10 है, मॉड ए की वैल्यू 10 आई है, तो ये ए इनवर्स निकला है। आव्यूह विधि से क्या सोल्यूशन होता है इसका, आव्यूह विधि से x इज इक्वल टू ए इनवर्स b होता है। तो x जहाँ x की वैल्यू क्या होती है एक्स वाई जेड, आपके पास में एक्स वाई जेड बाद में रखिएगा चाहे तो, पहले इसको सॉल्व कर लो। ए इनवर्स की वैल्यू 1/10 और आपके पास 4 माइनस 5 1 और 2 0 माइनस 2 2 5 3 हो गया। इधर क्या आ जाएगा 4 402 402। आप सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू 1/10 और यहाँ पे क्या 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, now minus 5 into 4 plus 0 into 0 plus 5 into 2 1 into 4 plus minus 2 into 0 plus 3 into 2। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू दिया, b की वैल्यू क्या है 402। सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ रफ, बात करता हूँ आगे। देखिएगा x की वैल्यू आप रख दीजिएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/10 बाहर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस 0 और प्लस 4 माइनस 20 प्लस 0 प्लस 10 4 माइनस 0 प्लस 6। एक्स वाई जेड की वैल्यू जो निकलेगी क्या आएगी भाई, तो 1/10 और यहाँ पे क्या 20 माइनस 10 और 10 प्लस का। तो ये क्वेश्चन मैं रफ कर दे रहा हूँ, और आपका फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, फाइनल सोल्यूशन आएगा x की वैल्यू 20/10 हो जाएगी, माइनस 10/10 हो जाएगी और 10/10 हो जाएगी। 2 या माइनस 1 1, तो एक्स बाई जेड की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 1, z की वैल्यू 1। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाएंगे। इसका आंसर जो है 7 का नंबर x2 y माइनस 1 z1। तो ये थी कहानी, मैं करता हूँ इसको रफ, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। अगला पार्ट है, उसमें भी क्या ज्ञात करना है मुझे, ए इनवर्स ज्ञात करना है खा नंबर। 7 का खा पार्ट बोला गया हमसे, ए इज इक्वल टू 1 1 1 3 4 3 3 3 4। ये है कहानी। देखिएगा इसमें क्या करना है, ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एक फार्मूला क्या होता है, सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो फार्मूला ए इनवर्स का क्या होता है भाई, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। सिंपल सा तरीका है, एडजॉइंट ए निकालो मॉड ए निकालो। तो मॉड ए पहले हम निकालते हैं, क्या आएगा 1
4334 माइनस 3, इसको 1 किया आपके पास 1134 आएगा, प्लस 3 1143 आएगा। सॉल्व करेंगे मॉडुलस ए की वैल्यू क्या आएगी, 160 माइनस 9 माइनस 3 4 माइनस 3 प्लस 3 3 माइनस 4। तो मॉडुलस ए की वैल्यू जो आएगी 7 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1। तो मॉडुलस ए की वैल्यू 7 माइनस 3 क्या आएगा, 7 माइनस 6 तो क्या आएगी, 1 आएगी। तो मॉडुलस ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो मॉडुलस ए की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। मैं निकालता हूँ कोफैक्टर। तो सेकंड निकालिएगा भाई, सेकंड A11 पहली रो पहले कॉलम को बंद करिए, -1 की पावर 1 + 1 होती है और इधर क्या आएगी 4334। तो चाहो तो प्लस ही लगाओ, है ना। A11 A12 A13 कैसे चलता है भाई, प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलता है। तो इस तरीके से क्रम याद रखो, इस तरीके से क्रम याद रखो। ये A11 होता है एलिमेंट में, ये A12 A13 A21 A22 A23। इधर प्लस हो गया। A12 की बात करते हैं तो -1 की पावर 3 तो माइनस आ जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या आएगा 1134 आएगा। तो क्या आएगा -4 - 3 इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। A13 की बात करेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम 1143 आएगा, 3 - 4 माइनस का 1। A21 की बात करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम माइनस आ जाएगा और 3334 आएगा, -12 - 9 क्या आएगा, माइनस का 3। A22 की बात करेंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो आपके पास 11 और 34 4 - 3 क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा, ठीक है। A23 की बात करते हैं, माइनस दूसरी रो तीसरा कॉलम 1133 क्या आएगा आपके पास, -3 - 3 इक्वल टू 0। A31 की बात करते हैं, तीसरी रो पहला कॉलम 3433 3 या 9 - 12 इक्वल टू 8 माइनस का 3। A32 की बात करते हैं, तो माइनस लगा लेंगे क्योंकि 3 2 5 होता है, विषम संख्याओं के लिए माइनस आता है। तीसरी रो दूसरा कॉलम 1133 दूसरी रो तीसरा कॉलम, ओके, तीसरी रो दूसरा कॉलम 1133 तो 3 - 3 इक्वल टू 8, 0 हो जाएगा माइनस का। A33 की बात करेंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1134 तो 4 - 3 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। A33 आ गया हमारे पास में। तो एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये जो कोफैक्टर होते हैं सेकंड, इनका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये आ जाएगा। तो एडजॉइंट कितना निकलेगा यहाँ से, कर ही लेते हैं। तो A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, A11 की वैल्यू है 16 - 9 7 7 -1 -1 और आपके पास में -3 1 0 -3 1 0, ठीक। नेक्स्ट -3 0 1, ये आपके पास एडजॉइंट निकला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो देखते हैं इसका 7 का खा नंबर। 7 का खा नंबर तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये आंसर जो है परफेक्ट है। चलिए एडजॉइंट ही निकल आया आपके पास में, -301 मॉडुलस ए की वैल्यू 1 आई थी, तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं आप लोग आसानी के साथ। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे भाई, एडजॉइंट ए कितना है आपके पास में 7 -1 -1 और -3 1 0 और -3 0 1, ये एडजॉइंट ए अपन ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ए अपन मॉड ए होती है। ए इनवर्स की वैल्यू, ये मॉड ए की वैल्यू क्या आई है 1, तो
ए इनवर्स का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7 माइनस वन माइनस वन माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1 दैट्स फाइनल सोल्यूशन। और आपसे आगे कुछ बोल रहा है कि प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है वो भी देख लो भाई। प्रूव करने का मेथड भी देख लो, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करवा रहा है आपसे। कह रहा है प्रूव दैट कहा गया क्वेश्चन, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉडुलस ए आई, ये प्रूव करना है। तो आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 के फॉर्म में क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 3 इंटू 3 के फॉर्म में। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास में, प्रूव कर दो भाई। पहले एलएचएस ले लो, बाद में आरएचएस ले लेना, की जगह सफिशिएंट है नहीं। ए की वैल्यू 1 1 1 3 4 3 3 3 4 और एडजॉइंट ए की वैल्यू 7 माइनस वन माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1, ये आपके पास एडजॉइंट ए था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू माइनस वन प्लस 3 इंटू माइनस वन, और फिर आगे बात करेंगे 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू वन प्लस 3 इंटू 0। आगे यहाँ पे कर लो 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वन। यहाँ पे आ जाओ 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू माइनस वन प्लस 3 इंटू माइनस वन। अब देखिएगा आगे बात करेंगे 1 इंटू 0 ये कॉलम, 1 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू वन प्लस 3 इंटू 0। नेक्स्ट वन 1 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वन। नेक्स्ट में आ जाइए तो 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू माइनस वन प्लस 4 इंटू माइनस वन 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू वन प्लस 4 इंटू 0। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वन। ओके, अब देखिएगा 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 7 माइनस 3 7 माइनस 6 1 आएगा, तो ये ऊपर वाला पोर्शन 1 दे दिया। 7 माइनस 4 माइनस 3, तो ये क्या देगा, 0 देगा, ये पूरा कट जाएगा। 7 माइनस 3 माइनस 4 ये भी कट जाएगा पूरा, ये भी 0 आएगा। माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, 0 आएगा, और प्लस 0 0 ही आएगा। तो माइनस 3 प्लस 4 क्या आएगा 1, और माइनस 3 प्लस 3 0, तो ये भी क्या आएगा 0, ये कट जाएगा पोर्शन। इधर क्या आएगा माइनस 3 प्लस 0 प्लस 3 0 आएगा, और माइनस 3 प्लस 3 क्या आएगा आपके पास 0 आएगा, और माइनस 3 प्लस 4 क्या आएगा 1। ये आपके पास में ये आपके पास में क्या आ गया, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। तो ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में एलएचएस में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बात करते हैं भाई आरएचएस की। आरएचएस में क्या है, मॉडुलस ए आई, तो मॉडुलस ए की वैल्यू 1 आई थी, इधर क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास में मैट्रिक्स में है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी गुणा तो वही होगी ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो एलएचएस जो है, तो क्या लिखेंगे, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। आपके पास प्रूव्ड हो गया है कॉन्सेप्ट, दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे। तो ये था 7 का खा नंबर। अब बात करेंगे 8 के का पार्ट की तरफ। इसमें कोई एक खंड हल करना था, जिसमें मैंने दोनों करा दिए हैं।
तो ये 8 का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स 8 के का पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए 8 का पार्ट क्या बोल रहा है हमसे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक शंकु के अंतर्गत, तो जैसा बोलता है वैसा बनाना पड़ेगा। तो आपके पास शंकु है ये, तो शंकु बना लिया मैंने, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया ABC। ये जो है सेंटर इसका O दे दिया। माना ये शंकु की त्रिज्या जो है आपके पास में स्मॉल r है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। इसके अंतर्गत मैंने एक करा, शंकु के अंतर्गत एक महत्तम वृत्तपृष्ठ वाले बेलन है। तो ये बेलन है आपके पास में, ये बेलन है। तो इसका नाम दे दिया आपके पास में E, और इसका नाम दे दिया आपके पास में क्या, FGH नामकरण कर दो, ठीक है। तो मान लिया, माना शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई, तो जो भी करो QE कर दो, है ना। तो यही कहानी हो जाए। माना शंकु की ऊंचाई क्या है आपके पास में, R लगा दो। दिख नहीं रहा था जी, तभी मैंने चेंज कर दिया। शंकु की ऊंचाई आपके पास में क्या है, स्मॉल s ले लेते हैं, ठीक है। तथा बेलन की ऊंचाई जो है वही रहने दो जो आपके पास में है। बेलन की ऊंचाई क्या है आपके पास में, QE है, ये वाली बेलन की ऊंचाई RF QE। तो आपके पास में बेलन की ऊंचाई क्या है, QE है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या को आप क्या ले लीजिएगा, तथा बेलन की त्रिज्या, ये जो बेलन की त्रिज्या है, रेडियस है बेलन की त्रिज्या, तो आपके पास x ले लीजिएगा, x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, और ये टोटल जो है r है। तो देखिएगा ध्यान से, आपके पास में इसके अंतर्गत है ना, तो QEC ये त्रिभुज बन रहा है, QEC, दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, AOC, ध्यान दीजिएगा AOC, ये एक दूसरे के समरूप है भाई। तो QEC लिखेंगे, त्रिभुज QEC समरूप है किसके, AOC त्रिभुज के, त्रिभुज AOC के समरूप है। तो समरूप की कहानी क्या होती है, जो इसका परपेंडिकुलर उठाएंगे, इसकी हाइट उठाएंगे, तो इसकी भी हाइट उठानी पड़ेगी आपको। तो क्या है आपके पास में, त्रिभुज QEC के लिए हाइट जो है QE है, और AOC के लिए हाइट क्या है, AO है। इसका बेस क्या है, सेकंड वाले का AC है, और दूसरे वाले का बेस क्या है, OC है, OC, ठीक है। तो आप बात करेंगे QE, तो हाइट है किसकी, बेलन की, महत्तम वृत्तपृष्ठ बेलन का ही निकाला है। तो QE के बारे में बात करेंगे, तो QE बराबर क्या आ जाएगा, AO इंटू EC बाई OC। तो EC क्या है आपके पास में, देखिए ये हमारे पास में OC है ये, और ये बीच में क्या है, OE है। ये टोटल हाइट R है, और OE की वैल्यू x है। तो ये कितनी बची, ये टोटल से ये वाली घटा दो, R माइनस एक्स ही तो बचेगी। तो जो EC आएगी वो क्या आएगी, R माइनस एक्स आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा AO आपने क्या माना है, शंकु की ऊंचाई मानी है आपने, शंकु की ऊंचाई AO इक्वल क्या है, h है। तो QE बेलन की ऊंचाई है, तो QE को ऐसे ही रहने दो, बराबर AO क्या है, स्मॉल h, और आपके पास में EC क्या है, आपके पास में EC आया है R माइनस एक्स अपान में R माइनस एक्स, और क्या है आपके पास, OC की वैल्यू क्या है, OC R है। तो ये किसकी वैल्यू आई है, बेलन की ऊंचाई आई, क्या आई भाई, बेलन की ऊंचाई आ गई इतनी। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया भाई आपसे, महत्तम वक्रपृष्ठ वाले बेलन, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरफेस एरिया 2 पाई R H। लेकिन बेलन की ऊंचाई क्या है, QE है, तो यहाँ पे QE लगा दो, और जो त्रिज्या है बेलन की वो क्या है, x मानी है आपने, देख लो
त्रिज्या x मानिए तो s की वैल्यू 2πx इंटू क्यू ई की वैल्यू क्या है h r माइनस एक्स अपान आर है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 2πh और x के अंदर गुणा कर दो आर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपान में आर, ये वैल्यू आएगी आपके पास। कितनी कहानी आप सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, क्योंकि महत्तम रखना बेलन को ही बेलन में ही सब सारी चीजें चेंज करनी है, तो बेलन की त्रिज्या के रिस्पेक्ट में मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे 2πh बाई आर और आर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, एस है आपके पास, तो डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2πh अपॉन आर बाहर कर लिया और इधर क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स का आर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी। मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। रफ कर दो इसको भी, इसका क्या काम है। तो देखिएगा ये आ गया एक क्वेश्चन, कौन सी मालूम है इसको, फर्स्ट मालूम। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं, उच्चतम या निम्नतम के लिए क्या प्रूव किया जाता है कि जो पहला डिफरेंशिएशन होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो क्या आ जाएगा 2πh अपॉन आर, ब्रैकेट में क्या आर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस 2x की वैल्यू 0 आएगी, आर की वैल्यू 2x आएगी, x की वैल्यू r/2। यही प्रूव करना था। देखिएगा लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी में लिख दे, इट डिक्लेयर्स दैट a radius of a sphere is half of cone, है ना। अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, परेशान मत हो। स्पष्ट होता है कि जो बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या होती है भैया, आधी होती है। तो यहाँ से तो प्रूव हो गया बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आधी होती नहीं, क्वेश्चन में बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ऐसे नहीं कि मतलब ऑलरेडी कर देना, कहीं क्वेश्चन मिला तो बेलन शंकु की त्रिज्या दे रखी हो और बेलन की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या 16 है तो बेलन की मार देना 8। जाएगा मैथ कहाँ से पड़ी थी भैया, तुम लोग बदनाम कर दोगे। एनीवे देखिए इधर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात करना है भाई, तो फ्रॉम फर्स्ट महत्तम भी प्रूव करना है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में 2πh बाई आर और आपके पास में क्या है r माइनस 2x है ना। तो ये है, तो आप क्या लिखेंगे, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ 2πh बाई आर माइनस 2x। डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2πh अपॉन आर बाहर कर लो, डी बाई डी एक्स आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, माइनस 2x की वैल्यू -2 आएगी। तो डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉइंट कौन सा है, एट एक्स इज इक्वल टू r/2। तो इसकी जरूरत पड़ी नहीं तो रखेंगे भी नहीं वैल्यू, है ना। तो इसकी वैल्यू जब जरूरत पड़ी नहीं है तो रखेंगे भी नहीं। तो मैंने इसका 4πh बाय आर, तो यहाँ से चाहो तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x आ जाएगी। ये आप कर लो r इज इक्वल टू क्या 2x कर लो, आर की वैल्यू 2x पे माइनस 4πh अपॉन में 2x की वैल्यू रखोगे 2 इंटू एक्स 2 4 क्या आ जाएगा माइनस का 2πh बाय एक्स इज लेस देन 0।
इससे स्पष्ट होता है कि बेलन का आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठ न्यूनतम है, उच्चतम है। उच्चतम बोले तो उच्चतम को क्या बोलते हैं, महत्तम भी बोला जाता है। उच्चतम है तो महत्तम भी है, ठीक है। तो आप सही भाषा में लिख सकते हो क्या, सही भाषा क्या है, अतः महत्तम वक्रपृष्ठ वाले, महत्तम वक्रपृष्ठ वाले बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो है आपके पास में शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। हाँ, तो आपके पास में इसको बोल सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट मैक्सिमम सरफेस एरिया cylinder now we can say that radius of maximum surface area cylinder is half of the radius of cone, ओके ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में चला नहीं रहे, इसका मतलब थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाती है अंग्रेजी, लेकिन फिर भी मैंने क्या बताया, रेडियस ऑफ मैक्सिमम सरफेस एरिया सिलेंडर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कोन, ओके। तो ये थी कहानी 8 के खा पार्ट की। अब बात करेंगे हम, देखिएगा 8 का खा पार्ट। वैसे भी हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश जो है लोचा होती है थोड़ी बहुत, लोचा बोलते ही हैं वो लोग। 8 का खा पार्ट क्या है आपके पास में, 0 टू आई की वैल्यू क्या है, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट आपके पास में क्या आ जाएगा, पाई बाई 8 log 2 बेस सी। एनीवे तो सोल्यूशन देखते हैं इसका, LHS आई इज इक्वल टू अज्यूम कर लिया मैंने 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x। बात करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ। प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या कहती है, 0 टू a fx dx इज इक्वल टू व्हाट, 0 टू a f a माइनस x dx। नाउ आप बात करेंगे, देखिएगा 0 टू a f a माइनस x dx, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस का x dx। i इज इक्वल टू व्हाट, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x dx हो जाएगा। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 10x हो जाएगा, दिस वन dx हो जाएगा। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, आपके पास में 1 के नीचे 1 ले लिया मैंने, प्लस हो गया, अपान में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x एल्सियम ले लिया, इधर 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x आ जाएगा आपके पास dx। तो 10x से 10x ओवर हो गया, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 2 अपान 1 प्लस 10x dx। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 टू पाई बाई 4 log 2 log m अपान n माइनस का 0 टू पाई बाई 4 log 1 plus 10x dx। i is equal to what, 0 to pi by 4 log 2 को बाहर कर लो,
0 to pi by 4 1 into dx माइनस आई, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू व्हाट, log 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x 0 to pi by 4 लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू व्हाट, log 2, और इसको रखेंगे क्या pi by 4 माइनस का 0, नाउ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2i इज इक्वल टू pi by 4 log 2 हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या आएगी pi by 8 log 2 बेस c, यही आपको प्रूव करना था, pi by 8 log 2 बेस c प्रूव कर दिया, तो आई की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगी 0 to pi by 4 log 1 plus 10x और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी pi by 8 log 2 बेस c, hence proved, hence proved। तो ये कई बार आ चुका है एग्जामिनेशन पर, बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से कर डालिए, ये मैंने 3-4 बार करवाया है ऑलरेडी, 3-4 बार करवाया, तो एक तरीके से दिमाग में सेव हो जाना चाहिए, है ना। तो ये थी कहानी, एक था राजा एक थी रानी। एनीवे, बात करेंगे आगे पार्ट की। देखिए 9 का पार्ट है हमारे पास में, 9 का पार्ट क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान में क्या है x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस वन dx, तो आई की वैल्यू है, हल करना है, कह रहा है हल कीजिए का मान ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे, तो सोल्यूशन इसका देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में क्या एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आंशिक भिन्नों में तोड़ दीजिएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, ए अपान एक्स प्लस 2 प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा प्लस बी एक्स प्लस 2 आएगा, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इधर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 2b अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पोर्शन कट जाएगा, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास में क्या है एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये थी कहानी, तो ये पोर्शन कट जाएगा, तो आपके पास में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस 2b, गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना कर दो भाई, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ए इज इक्वल टू 1 आ गया, और बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 हमारे पास में, और ए प्लस 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, ये भी आ रही है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 2, यही तो है आपके पास क्वेश्चन। ओके, ठीक है बेटा, तो ए और बी की वैल्यू मिल गई मेरे ख्याल से, थोड़ा सा रंग तोड़ दिया, देखिएगा गलतियां हो जाती हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है, देखिएगा ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस आंशिक भिन्नों में तोड़ना सीखोगे, घात 2 है तो बी एक्स प्लस सी हो जाता था हमारे पास में, बी एक्स प्लस सी हो जाता था, वही मैं कह रहा था कहाँ झंझट हो गया, एनीवे ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपके पास में क्या आएगा एक्स प्लस 2, आप लोग ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल भी, एनीवे लिखिएगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू सी। ये हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू सी। और ये पोर्शन हो गया। तो आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए प्लस बी आएगा, प्लस एक्स कॉमन ले लिया, टू बी प्लस सी आ जाएगा, और प्लस ए प्लस टू सी आएगा गुणांकों की तुलना से। गुणांकों की तुलना से कैसे करेंगे? ए प्लस बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। टू बी प्लस सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वेशन सेकेंड। और ए प्लस टू सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, इक्वेशन कौन सी? थर्ड। तो लिखेंगे आपके पास में समीकरण फर्स्ट व थर्ड से। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ए प्लस टू सी इज इक्वल टू 1, घटाने पर माइनस 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 कट गया, बी माइनस टू सी इज इक्वल टू 8, 0। इक्वेशन कौन सी हो गई? फोर्थ। इक्वेशन कौन सी? फोर्थ। समीकरण सेकेंड व फोर्थ से। तो क्या है आपके पास में? टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, बी माइनस टू सी इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 से गुणा करवा दिया, टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, टू बी माइनस फोर सी इज इक्वल टू 8, 0। तो माइनस प्लस माइनस कट गया, ये 5c इज इक्वल टू क्या? 1 आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1/5। c की वैल्यू 1/5 आ गई। तो समीकरण सेकेंड से बात करेंगे तो क्या है आपके पास? समीकरण सेकेंड टू बी प्लस सी 1/5 इज इक्वल टू क्या? 1। टू बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, टू बी इज इक्वल टू 4/5 आएगा। 2 दूना 4, बी की वैल्यू क्या? 2/5 आ गई। बी की वैल्यू 2/5, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? समीकरण फर्स्ट से बात करेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू 2/5 इज इक्वल टू 1। ए बराबर 1 माइनस 2/5। ए की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। ए की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, आपने वैल्यू निकाल लिया है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, सारी वैल्यू निकल चुकी है भाई। तो हम बात करेंगे। तो यहाँ से मिला क्या? मुझे वैल्यू रख देता हूँ मैं। ए की वैल्यू 3/5 आई है, बी की वैल्यू जो है हमारे पास 2/5, और सी की वैल्यू 1/5 आई है। तो ये वैल्यू इतनी आई है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। स्पेस कम होने की वजह से आप लोगों को सर्वाइव तो करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है भाई, बिना सर्वाइव काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये थी कहानी। अब देखिएगा, ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू क्या है? 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी अपान इंटीग्रेशन बी की वैल्यू क्या है? 2/5x प्लस सी की वैल्यू 1/5 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ये डी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू जो आएगी, तो 3/5 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस टू आ जाएगी, प्लस 1/5 बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, और दिस वन डी एक्स हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो यही पोर्शन ले लेते हैं। 3/5 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस टू प्लस 1/5 प्लस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब क्या आ जाएगा? 3/5 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस टू प्लस 1/5। अब यहाँ से जब एक्स स्क्वायर प्लस वन को पुट करोगे, इस वाली चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं साइड में, पुटिंग
एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी का करेंगे तो टू एक्स टी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू वन आएगी, तो टू एक्स टी एक्स की वैल्यू डी टी आ जाएगी। तो ये पोर्शन जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे लॉग मॉडुलस टी, मतलब लॉग मॉडुलस, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगी। इस वाले इसका सोल्यूशन क्या आएगा लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे रख देंगे वन अपॉन फाइव लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन फाइव, और ये फॉर्मूला किसका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर मैच करते हैं भाई। 9 का पार्ट 3/5 log modulus x plus 2 plus 1/5 log x square plus 1 plus 1/5 tan inverse x plus c। वेरी गुड। तो ये जो है इसका सोल्यूशन डायरेक्ट में रख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स की वैल्यू 3/5 log modulus x plus 2 plus 1/5 log modulus x square plus 1 plus 1/5 tan inverse x plus c, दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। अगर कैप्चर कर पा रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल icon so that I got notification and I would be motivated and I give you more videos for unsolved mathematics of Agrawal। बहुत सेट करवाऊंगा भाई, हमारे अकॉर्डिंग चलते रहिए, बस अपने अकॉर्डिंग भी चलिए, पूरी तरीके से हम पे ही नहीं, हम पे ही आश्रित मत हो जाइए बेटा। 9 का खा पार्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 कह रहा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिएगा कैसे सलूशन निकालेंगे, तो समीकरण की तुलना करेंगे किससे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। ठीक है, एक मिनट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो निकाल सकते हैं ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो आपके पास में क्या है, तो एक्स एक्सिस के सममित होगा जो आपके पास में। भाई देखो तो दो तरीके से होते हैं, एक तो इस तरीके से होता है और एक क्या होता है ये होता है। तो यहाँ पे ए ज़्यादा है तो ये वाला बनेगा, बी ज़्यादा होता तो ये वाला बनता है ना। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में सीखा होगा परवलय है, अति परवलय है, हाइपरबोला, दुनियादारी जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, ए की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 तो बी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी। यहाँ पे देखिएगा सोल्यूशन जो है हमारे पास में इस तरीके से बनेगा कुछ, ये है ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश हो गया। ऑरिजिन 0,0 और ये क्या आपके पास में 4,0, ये आपके पास क्या 0,3 और ये क्या है 0,-3, ये आपके पास में क्या -4,0। नाउ अब देखिएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या आएगी 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दीर्घवृत्त का एरिया कैसे निकालते थे, आप पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना, बाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 है 1 2 3 4 4 से गुणा कर दीजिएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए क्या, अब इसमें एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, डी एक्स विथ की डी एक्स चौड़ाई की पट्टी डाल दी आपने, फॉर्मूला क्या हो जाएगा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 में घिरे
प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आएगा भाई? देखना है y इंटू डी एक्स आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स 0 to 4 जाएगा, 0 to 4। तो आपकी वजह 0 to 4 पहले क्वाड्रेंट में ले रहे हो तो इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे y की वैल्यू जो पॉजिटिव रखेंगे तो 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/4 को बाहर कर लो 0 to 4 और इंटीग्रेशन ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को कर दे रहा हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे। तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है? x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर /2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये होता है। तो नाउ क्या करेंगे? 3/4 और इसको सोल्यूशन करिएगा x/2 और रूट ए स्क्वायर मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2। इसको क्या लिख सकते हो? 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स कितना है? एक्स ही है। ए कितना है? 4 है। ठीक है, 4 है तो चला दिन का फिर ये आपके पास में, ये आपके पास 0 to 4। तो आप क्या करेंगे? लिमिट रख दीजिएगा 4/2 और आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ भाई, तो 16/2 2 8 16 8 साइन इनवर्स 4/4, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, तो माइनस का 0/2 रूट 4 स्क्वायर माइनस का 0 स्क्वायर प्लस माइनस 8 साइन इनवर्स 0/4। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात करेंगे 2 2 जा 4, ये तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा और ये 1 आएगा आपके पास। तो 3/4 आपके पास रिक्वायर्ड एरिया जो है 3/4 और आपके पास 2 इंटू 0 प्लस 8 साइन इनवर्स, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख दो, प्लस 8 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आती है? साइन π/2 में होती है ना, माइनस 0 हो जाएगा, वो भी साइन इनवर्स 0, वो भी 0 हो जाएगा भाई। तो क्या आएगा? 3/4 8 साइन इनवर्स से साइन ओवर, तो 8 इंटू π/2, 2 4 जा 8 4 1 जा 4 3 पाई। रिक्वायर्ड एरिया की डिमांड क्या है भाई? तो एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1 में से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 4 से गुणा करवा दो, 4 इंटू 3 पाई इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर यूनिट। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये था सोल्यूशन इसका। नेक्स्ट पार्ट है लास्ट वन, 9 का खा नंबर, 9 के खा का सेकेंड पार्ट। 9 के खा का सेकेंड पार्ट क्या है? e की पावर बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है? 1। आपके पास में देन सो दैट आपको क्या प्रूव करना है भाई? देन प्रूव दैट d2y upon dx square is equal to what? dy by dx whole half square।
ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? इक्वेशन कौन सी है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? ए की पावर वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 1 अपॉन ए की पावर वाई। 1 प्लस एक्स की वैल्यू जो निकलेगी e की पावर माइनस वाई निकलेगी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, है ना बच्चा? डिफ्रेंशिएशन तो आता ही होगा, बहुत आसान चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। फर्स्ट ईयर से लेके 12th तक आपने सीखा होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाट डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? e की पावर माइनस वाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का 0 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 आएगा, और e की पावर माइनस वाई इसका आ जाएगा, e की पावर एक्स का, e की पावर एक्स ही आता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन किसका करेंगे? माइनस का y का करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस वाई। सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? तो माइनस e की पावर y आएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस e की पावर y। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स अगेन। तो ये जो है आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी, ये इक्वेशन सेकेंड है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट, क्या पाते हो आप लोग? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ई की पावर वाई की वैल्यू क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रख दो, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था क्या? जी हाँ, यही प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड, दैट्स योर फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। और ये थे आपके पास 2024 के सेट 3 के सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है भाई। तो आप लोग क्लासेस देखते रहिए। अभी तक कंसाल्ट के जितने भी सेट कराए हैं उसमें एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं, सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन विस्तार में करवाए। तो अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करिए भाई, चैनल को भी आगे बढ़ाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को आगे क्लासेस दे सकूं। तो ये कहानी थी 2024 के सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।